बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनालिटिकल मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनालिटिकल मैकेनिक्स में। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया का मतलब क्या होता है। इनर्शिया का उर्दू में हम कहते हैं कि जमूद कहते हैं, इसको हम कहते हैं जमूद। जमूद क्या होता है? जमूद आपने पढ़ा होगा फिज़िक्स में कि अगर कोई बॉडी है या मोटर है, मोटर में कोई शख्स बैठा है, यहाँ पर कोई शख्स बैठा है, कोई मोटर में यहाँ पर एक मोटर है, वो इसमें बैठा हुआ है, वो जा रहा है ये, तो डायरेक्टली गाड़ी रुक गया। गाड़ी जब रुक गया तो वो किस हालत में था? वो मोशन हालत में था। रिफरेंशियल फ्रेम ऑपरेशन, फ्रेम ऑपरेशन से आप कहता है कि वो उस टाइम क्या था, वो मोशन में था। तो जब मोशन में था, गाड़ी मोशन में था, तो डायरेक्टली जब गाड़ी रोके तो वो ये अपना मोशन क्या करता है, इसका बॉडी चाहता है कि मेरा जो मोशन है वो भी उसी पाम में हो। लेकिन जब गाड़ी रुकता है तो इसका जो बॉडी है वो क्या करता है, वो चाहता है कि मैं भी वही हरकत में रहूं। लेकिन जब वो भी डायरेक्टली क्या हो गया, झुक गया। झुक गया मतलब कि वो भी दोबारा इस टाइप पर वो चाहता था कि मैं भी मोशन कर दूं, लेकिन आप डायरेक्टली क्या करते हैं, रेस्ट हो जाते हैं। समझ गए? इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं कि एक बॉडी है वो चाहता है कि मैं मोशन में हूँ और हमेशा मोशन में रहूँ। तो ये आपका फिजिक्स डिफिनेशन था। अब हम मैथमेटिकली फॉर्म में जाते हैं कि क्या बताता है। A geometrical quantity which is of great importance in discussing, ये एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है जिसका इम्पोर्टेंस है डिस्कसिंग द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का जो हमें अहमियत जिस मोशन से मिला हुआ है, इसको हम कहते हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। या दूसरे फॉर्म में अगर आप इसको डिफाइन कर दें, दूसरे फॉर्म में अगर मैथमेटिकली डिफाइन कर दे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मैथमेटिकली हम इसको इस फॉर्म में लिख सकता है, इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या हुआ कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम अबाउट अ लाइन आर एक्सिस ए बी डिफाइन एज, तो मैंने यहाँ पर इस तरह डिफाइन किया है। समझ गए? अब यहाँ पर आर क्या है, तो ये आर है, ये याद रखना। आर इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम मास टू द लाइन। ये जो मास टू द लाइन, इसका जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं कि ये इसका क्या है, डिस्टेंस है। समझ गए? अब ये हम सपोज करते हैं कि इसमें बहुत ये एक रिजिड बॉडी है और ये एक जिस पंप में वो रोटेशन करता है, तो ये इसका एक लाइन है। समझ गए? अगर इसमें मास एम है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड सो ऑन अप टू एन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अगर एम मास एन तक मास कोई है तो इसका कोई भी डिस्टेंस होगा आर एन। समझ गए? ये बात याद रखना। अब बात इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ये जो डिस्टेंस होगा वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर। आप देख लें, ये इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरा इसको मैं बताता हूँ कि ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, इसका जो मास के इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ गए? हाँ। फिर क्या बता रहा है, एम इज आर इज अ डिस्टेंस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल विद मासेस। अगर हमारे पास मास 1 हो, मास 2 हो, मास n तक कोई पार्टिकल हो, तो इसका जो मासेस हो वो इस फॉर्म में होगा। अबाउट द एक्सिस आर लाइन ए बी इज डिफाइन एज, और इसको हम डिफाइन इस फॉर्म में करेंगे। आई इक्वल टू एम वी। एम वी मतलब कोई नंबर तक, एम वी मतलब वी तक, यानी हम मैथमेटिक्स में 1 to n कहते हैं ना, 1 2 3 4 अप टू n। और यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि इन पार्टिकल है और वी कोई नंबर है। हम जिस तरह आई देते हैं किसी नंबर को तो आई तक वो होता है, तो यहाँ पर मैंने वी को कर दिया, तो इस पर कंफ्यूज मत होना। तो वी से स्टार्ट हुआ है V1, यानी वी से स्टार्ट हुआ है 1 2 3 अप टू 7 अप टू n तक पार्टिकल हैं।
तो आपने जिस तरह डिफाइन कर दिया वही पाम में मैंने लिख दिया। इनर्शिया किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने जनरली डिफाइन कर दिया कि M1 M2 M3 सारे मैंने पार्टिकल कर दिया। अब क्या हुआ कि वेयर R1 R2 up to Rn are their respective distance from AB. Moment of inertia x about x axis is, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम अगर x एक्सिस पर देख ले तो वो हम इस फॉर्म में लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी एम, मतलब विद रिस्पेक्ट टू मास इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अगर आपके पेपर में आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस पर फाइंड कर दो, तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपके पेपर में आए गया कि अबाउट वाई एक्सिस फाइंड कर दो, तो वाई को हम यहाँ पर हम जोड़ेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को यूज़ करेंगे। तो जिस एक्सिस पर आपको बताता है तो इस एक्सिस को छोड़ेंगे और इसकी जगह आप जो दूसरा बाकी रह जाता है इसको हम लेंगे। समझ गए। अब दूसरा कंसेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ये प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आपकी बुक में दिया गया है। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। जिस तरह आपने देख लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस फॉर्म में होता है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एलिमेंट, इसको हम पी आई भी लिख सकते हैं, समझ गए, पी आई से भी लिख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम आई से लिखते हैं और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को इस फॉर्म में। द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एलिमेंट, तो किसी एलिमेंट का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास एम, किसी मास m का विद रिस्पेक्ट टू अ पेयर ऑफ अर्थगनल कोऑर्डिनेट प्लेनर। अर्थगनल कोऑर्डिनेट प्लेनर मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई मास पड़ा हुआ है और ये जो किसी भी एक्सिस पर पड़ा हुआ है, मैं सपोज करता हूँ कि ये एक्सिस पर पड़ा हुआ है, समझ गए, एक्स एक्सिस पर पड़ा हुआ है। तो विद रिस्पेक्ट टू अ पेयर ऑफ ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट, पेयर ऑफ ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट मतलब क्या हुआ कि ये एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस पर देख ले और जेड एक्सिस पर देख ले। तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर हम देखेंगे कि ये क्या है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मीन ये जो परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर प्लेनर के क्या होगा, इसको हम डिफाइन करेंगे। इस डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट एंड इट्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेनर, समझ गए। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर आप देख लें तो वहाँ पर हमने ये डिफाइन इस तरह कर दिया था कि यहाँ पर हमारे पास अगर मास है तो इसके साथ हम जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसके क्या होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास m था और r स्क्वायर था, तो देख सकते हैं एम आर स्क्वायर, ये r मैंने यहाँ पर जो डिस्टेंस था मैंने एक्सिस पाम में लिख लिया या y और z पाम में लिख दिया। तो y और z का जो मैंने स्क्वायर था मैंने लिख लिया। अब दूसरा ये क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास ये भी इसी पाम में होगा लेकिन ये इस पाम में होगा, एम आर पाम में सिर्फ होगा। इस तरह नहीं होगा कि एम आर स्क्वेयर पाम में होगा, समझ गए। तो ये सिर्फ एक पाम में होगा, इस तरह पाम में नहीं होगा, समझ गए। अब मैं यहाँ पर मैथमेटिकली डिफाइन करता हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, जो विद रिस्पेक्ट टू प्लेन आप लिखते हैं एक्स ओ वाई, मतलब एक्स ओ वाई मतलब क्या हुआ कि एक्स और ओ पर क्या है, एंगल है। देख ले यहाँ पर एक्स और ओ है, तो यहाँ पर ओ आप कोई ओरिजिन ले ले तो इस पर जो एंगल बन रहा है एक्स ओ वाई या वाई ओ जेड ले ले या जेड ओ एक्स ले ले इज गिवन बाय, ये हम इस तरह लिखेंगे। अगर एक्स ओ वाई को लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में लिखेंगे एक्स वाई इंटू डी एम विद रिस्पेक्ट टू मास। इस तरह एक्स वाई जेड और इसको हम लिखते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ मास हो गया। सिर्फ प्रोडक्ट में इसको करेंगे, समझ गए, ये बात याद रखें। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब भी आप कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, मैंने आपको फार्मूला बता दिया, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये में नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और ज़ीरो भी के बराबर भी होगा, समझ गए। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी, ये याद रखना। इसी फार्मूले से आप प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।